आज हम बात करेंगे कैंसर ऑफ द सर्विक्स के बारे में। हम सब ने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुना है, ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन के बारे में सुना है, बट सीए सर्विक्स को अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। इंडिया जैसी कंट्री में 3 लाख से अधिक महिलाओं की डेथ हर एक साल कैंसर सर्विक्स से होती है। गायनेकोलॉजिकल कैंसर यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर में सीए सर्विक्स सबसे ऊपर है और ओवरऑल सीए सर्विक्स नंबर 3 पर है, ब्रेस्ट और कोलोन के बाद। तो क्यों होता है ये सीए सर्विक्स? सीए सर्विक्स का एकमात्र कारण है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसको शॉर्ट में एचपीवी बोल देते हैं। एचपीवी का इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन से कैंसर हो जाता है और कैंसर से डेथ हो जाती है। अब ये एचपीवी क्या है? एचपीवी बेसिकली एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरल डिजीज है जो कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से होता है या मेल पार्टनर विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से हो सकता है, पुअर पर्सनल हाइजीन से हो सकता है, नो यूज ऑफ कॉन्डम से हो सकता है, मल्टीपल चाइल्ड बर्थ या मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी हो सकता है। तो ये आजकल के टाइम में जो हमारे कंट्री के यूथ का बिहेवियर है, ये बहुत ही हाई रिस्क बिहेवियर है एंड इट कैन लीड टू अ सिवियर प्रॉब्लम विच इज कैंसर। अब पते की बात यह है सीए सर्विक्स में कि 90% केसेस में ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो लेडी होती है उसको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो एक कैंसर की मरीज बन चुकी है। तो क्या करा जाए? इसका एकमात्र इलाज है कि प्रिवेंशन एंड स्क्रीनिंग एंड अर्ली डिटर्मिनेशन ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स। अब क्लिनिकली देखें तो किसी भी लेडी को फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो या पीरियड से हट के ब्लीडिंग हो या फिर ड्यूरिंग इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो तो उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इट इज़ अ पोटेंशियल साइन ऑफ कैंसर ऑफ द सर्विक्स। नाउ फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आजकल के मरीज इतना लाइटली लेते हैं कि इन्फेक्शन हो गया होगा, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज हो रहा है, बट इट कैन बी अ कॉज ऑफ कैंसर ऑफ द सर्विक्स। तो अपना हाई रिस्क बिहेवियर चेंज करिए। जो आजकल का कल्चर है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स का या मेल पार्टनर विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स या फिर repeated pregnancies, multiple child births, this is very very unhealthy for women of India. So I would urge everybody कि वो एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एनरोल करें। तो अब बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर सर्विक्स की। तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो स्क्रीनिंग है वो 30 साल से अधिक की एज की महिला में 3 साल में एक बार एक जांच करानी है, जिसको पैप स्मेयर बोलते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, पैप स्मेयर 3 साल में एक बार 30 साल से अधिक लेडीज के लिए। बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है, माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड में देख लेते हैं और उससे आप सेफ हो जाएंगे कि आपको कैंसर सर्विक्स नहीं है। दूसरा, आजकल के ज़माने में जो बच्चे हैं 9 से 13 साल की उम्र के, उनको एक वैक्सीन लगवाएं। और ये जो वैक्सीन है इसकी 3 डोजेज होती हैं, एक पहले दिन, फिर एक महीने बाद और फिर एक 6 महीने बाद। और अगर 9 से 13 साल की उम्र में वैक्सीन नहीं लगी है तो जिस दिन पहला चाइल्ड बर्थ हो या जिस दिन पहली बार 30 साल की उम्र हो, ये वाली वैक्सीन लगवाइए। इस वैक्सीन का असर 15 से 20 साल रहता है और ये 100% प्रिवेंट करती है कैंसर ऑफ द सर्विक्स को। तो एक बार वैक्सीन लग गई तो आपको मन की शांति मिल गई कि जी अब हमें कैंसर नहीं हो सकता। अगर हो गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स तो क्या करें? अगर डायग्नोज हो गया कैंसर ऑफ द सर्विक्स तो अर्ली स्टेजेस यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 कंप्लीटली 100% क्योरेबल होता है। उसमें सर्जरी होती है, यूट्रस रिमूवल की सर्जरी होती है जिसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं, और पेशेंट डिजीज फ्री हो जाता है आफ्टर द सर्जरी इज डन। बट कहीं स्टेज 3 और स्टेज 4 कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। इलाज लंबा चलता है और सर्वाइवल रेट कम होता जाता है, बिकॉज कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और कैंसर मैलिग्नेंट फॉर्म ले लेता है, यानी कि पूरे शरीर में स्प्रेड हो जाता है। अब ये वाला जो कैंसर है इंडिया में और अफ्रीका में ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज परसेंटेज ऑफ प्रोस्टिट्यूशन इज वेरी हाई। तो हाई रिस्क बिहेवियर बाय मेन ऑफ दिस कंट्री इज हाईली नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि आप कैंसर फैला रहे हो। अपने हाई रिस्क बिहेवियर से आप कैंसर फैला रहे हो और कैंसर फैलाना बंद करो। So I would just like to finish my talk by saying
कि कैंसर सर्विक्स 100% प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और पैप स्मेयर करवाएं और वैक्सीन लगवाएं। थैंक यू एंड हैव अ हेल्दी ईयर अहेड।